नमस्कार आप सभी का दिल्ली दर्शन के अगले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इस जगह का अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आप वो बोर्ड देख पा रहे होंगे तो उस बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, यह क्षेत्र ओखला विधानसभा के अंतर्गत शाहीन बाग इलाके में आता है। शाहीन बाग जो कि पिछले कुछ वर्षों से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा था। एनआरसी के रिगार्डिंग कई प्रोटेस्ट भी चले यहाँ पर। खैर, उन सब चीज़ों को फिर से उनमें खींचातानी ना करते हुए आज जो दिल्ली दर्शन का मकसद है हमारा, वो कहीं ना कहीं ये जानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यहाँ के वोटर्स के बीच का मुद्दा क्या है। जब वो वोट देने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उनके दिमाग में आती है वो क्या है, वो क्या सोच कर वोट देते हैं। हम दिल्ली दर्शन के अंतर्गत शाहीन बाग इलाके में, जो कि ओखला विधानसभा के अंदर आता है, यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ हैं। आपका नाम? वसीम जी। तो जाहिर सी बात है, अब 5 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो माहौल एक तरीके से बन गया होगा। आप भी वोटर हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे आपके जहन में आते होंगे। वोट देते वक्त आप ये सोचते होंगे कि जो उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं उन्होंने काम किया है कि नहीं। रेवड़ी बांटी जा रही है, उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं चीज़ें सोचते होंगे। शिक्षा के बारे में आप सोचते होंगे, रोज़गार के बारे में, महंगाई के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप सोचते होंगे। तो इन सब के बारे में जब आप सोचते हैं तो पहला मुद्दा आपके हिसाब से क्या आता है? पहला मुद्दा आज की डेट में जो सबसे मेन मुद्दा है कि यहाँ नेताओं में जो अच्छा आदमी है, जो मतलब सही आदमी है, वो ये सोचेगा कि भेदभाव वाला मामला ना हो। ऐसा नेता, ऐसी पार्टी हमारे बीच में ना जीते जो भेदभाव वाली बात करती हो। तो इस ओखला में तो खैर वही ज़्यादा है कि लोग बाग जो देखते हैं कि जो भेदभाव वाली बात करता है, वो चाहे इधर ओवैसी हो या उधर से बीजेपी हो, ये 2 पार्टी सबसे ज़्यादा जो है भेदभाव वाली है। इन्हों का यहाँ कोई, खैर इस ओखला में इन दोनों पार्टियों का कोई वजूद ना है ना होगा। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो साफ़ सफाई का स्तर है। जैसे दिल्ली में काफ़ी एक बड़ा समस्या रहता है सफाई का। दिल्ली में सफाई का स्तर नहीं सही रहता, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है, क्या चीज़ें हो रही हैं? दिल्ली में सफाई का देखो क्या नाम है, यहाँ सफाई का वैसे भी काम बहुत हो रहा है और लोगों के हिसाब से, अब जैसे यहाँ पब्लिक बढ़ी है उस हिसाब से खैर अभी वो काम नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, यह है कि सफाई से ज़्यादा जो मेन यहाँ के पब्लिक के दिमाग में मुद्दा है वो यही है कि यहाँ लोग बाग बस ऐसा ना हो कि हाँ हम किसी दूसरे नेता को या दूसरी पार्टी को इस वजह से जिता दें कि ये काम ना हुआ, वो काम ना हुआ। क्यों? अगर लोग खुशहाल होंगे, लोग आपस में लड़ने वाले ना होंगे, विकास तो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी पार्टी आ गई जो हमें मान लो जसोला में और शाहीन बाग में पता चला हमारा कल कोनों से झगड़ा हो रहा है, उन्हों का हमसे हो रहा है, तो आज क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है। आप आए हैं, आपको यहाँ जैसे हम औरों की इज्जत करते हैं ऐसे ही आपकी भी करते हैं। और शाहीन बाग में हमारे बहुत क्या नाम है, पंडित जी हैं और भी बहुत नॉन मुस्लिम लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं। ये शाहीन बाग का नाम फैलाया जाता है कि ये क्या नाम है, कट्टर है यहाँ पे, ये है इस तरीके के। तुम यहाँ गली में भी घूम रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, ऐसा कोई यहाँ मामला नहीं है, ना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो लोग जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि भैया कौन नेता अच्छी बात करता है, कौन दोनों तरफ की बात करता है। एक तरफ वाले को तो यहाँ कोई मामला ही नहीं है। वैसे अभी कुछ दिन पहले आए थे, खैर अच्छे पढ़े लिखे आदमी, बैरिस्टर है, लेकिन एक तरफ की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा इधर हो गया क्या नाम है तुम्हारे बीजेपी का, तो कोई भी सीएम का यहाँ चेहरा ही नहीं है। कौन सा चेहरा सामने आएगा? तो बीजेपी का तो पूरा ही एक चेहरा जो है वो एक तरफ वाला, वो भी, और इधर वैसी। तो इस ओखला में इन 2 चेहरों का, इन 2 पार्टियों की वोट नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। और कहा जाता है कि चुनाव किसी भी लोकतंत्र का त्यौहार होता है और यही त्यौहार को देखने कि दिल्ली में यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है, जो भारत की राजनीति का केंद्र है। आज हम आए हैं शाहीन बाग इलाके में।
शाहीन बाग इलाका जो पिछले कुछ वर्ष पूर्व काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन हमारा ये मकसद आज इससे बिल्कुल हटके हम इस मकसद से यहाँ आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग अपने उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हैं, या पिछली की गई उम्मीदें जो इनकी पूरी हो सकी या ना पूरी हो सकी, यही जानने की दृष्टि से हमारे साथ हैं। जी अपना नाम बताइए। नूर आलम। नूर आलम जी हैं। नूर आलम जी, आप पेशे से क्या हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। नूर आलम जी पेशे से बिजनेस करते हैं। तो नूर आलम जी, आपके हिसाब से इस बार सरकार कौन बना रहा है? देखिए, सरकार का तो अभी क्लियर नहीं है कि कौन बना रहा है। अभी तो ये बिल्कुल डाउट में चल रहा है यहाँ पे। अभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि कभी कांग्रेस जीत लेगी, कभी बीजेपी का भी पलड़ा भारी लग रहा है। कहाँ आम आदमी पार्टी की भी दावा है कि भाई हमने बहुत काम किया है, लेकिन ये भी जीत लेंगे। काम इन्होंने किया है, लेकिन जिस स्तर पे 10 साल इनको मौका मिला है उसके हिसाब से दिल्ली बदल जानी चाहिए थी। आज भी दिल्ली में वही चीज़ नज़र आती है जो एक गांव में है। देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी के हिसाब से दिल्ली जो है ना, जैसे और देशों की जो राजधानी होती है उसके मुताबिक दिल्ली नहीं है। समझा कि नहीं? तो दिल्ली, हाँ, तो दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है। और दिल्ली में कोई ऐसे मुख्यमंत्री आएँ जो ज़मीनी स्तर पे काम करे, ना कि फ्री का बांट कर, फ्री का देकर उन वोट लेने की बजाय कुछ काम करें, लोग जनता खुद उसको वोट करेंगे। आपने कहा फ्री की बांट कर, इस सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो मतलब राजधानी बना सके, तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है इस बार के जो कैंडिडेट हैं इस इलाके में, तो आपके उम्मीदों पर खरा उतर? देखिए, कैंडिडेट तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर राजनीति में जब तक जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इसको हटाकर मुद्दे की राजनीति होगी ना, जैसे एजुकेशन की राजनीति हो गई, पानी बिजली की राजनीति, तो देखो आप मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार है, तो पानी बिजली तो आपकी दायित्व है, आपको देना चाहिए था। लेकिन अब इसको ये है कि भाई हमने तुम्हें पानी दे दिया, हमें तुम्हें बिजली दे दी, तो भाई ये तो आपका काम ही है, तभी तो आप गवर्नमेंट में हो। मेरा ये कहना है कि जो साफ़ सफाई जो है, एक छोटा सा कोई कंट्री है आसपास के देशों में, वहाँ की राजधानी में देखता हूँ तो यहाँ से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा सफाई है। तो कोई ऐसे हुक्मरान मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री बने या पार्टी जो राज करे, जो सफाई क्वालिटी, जो मतलब जो ज़िंदगी यहाँ के है ना, वो क्वालिटी के साथ क्वालिटी के साथ ज़िंदगी यहाँ के लोग नहीं हैं। यहाँ के लोग वही हैं जैसे गांव में रहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ रहते हैं। अब चुनिंदा कुछ जगह है जहाँ आप सफाई, तो वहाँ तो देखो नेताओं की रहने की जगह है और वीआईपी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो साफ़ सफाई रहती है। लेकिन मोस्टली जो जगह दिल्ली की है ना, वो पूरे गंदगी में जी रहे हैं लोग। कूड़े हर जगह, कूड़े हैं, कबाड़े हैं। एक बार वोट लेके चले जाते हैं और कोई किसी की सूद लेने वाला नहीं है यहाँ। तो आपने गंदगी की बात की, गंदगी मैंने भी देखी है। बात करूं मैं अपने कॉलेज के आसपास के एरिया की, विजयनगर हो गया, कमला नगर हो गया, तिमारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, या बात करूं सदर बाज़ार, चांदनी चौक, या बात करूं या ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी की, गंदगी सब जगह है। तो क्या आप मानते हैं दिल्ली की आबादी ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से एक गंदगी है, या गवर्नमेंट की फेलियर है? देखिए, आबादी तो हर शहर की आबादी है। दिल्ली की आबादी 2-2.5 करोड़ आबादी है, तो 2-2.5 करोड़ के हिसाब से दिल्ली का रकबा भी बड़ा है, छोटा नहीं है रकबा। और जो लोग कच्ची कॉलोनियाँ, जिसको कहते हैं कि कच्ची कॉलोनियाँ में हम रहते हैं, तो आपको टैक्स दे रही है, आप सब कुछ कर, आप उससे वोट लेके मतलब जीत रहे हो, एमएलए एमपी बना रही है ये, तो क्या एमएलए एमपी बनने के बाद क्या इनका दायित्व नहीं है जो जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, उनके लिए कुछ क्वालिटी, भाई आप सही इंतज़ाम कर दो ना, साफ़ सफाई की, पढ़ने लिखने की, सब सारा इंतज़ाम ठीक ठाक कर दो, तो लोग जो है ना खुद ही सही ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। अब घर से निकलो बाहर, हर जगह कूड़े हैं, कूड़े कबाड़े मिलते हैं। आप कहीं बाहर से, गांव से लोग आते हैं, तो यहाँ से तो अच्छी ज़िंदगी गांव के लोग, गांव की गुजार रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा आए यहाँ जिसके अंदर विज़न हो कि भाई हम क्वालिटी। मोदी जी आए थे कुछ दिन, जो उन्होंने स्वच्छ अभियान उन्होंने चलाया था, तो लोगों को उनका साथ देना चाहिए था और इस अभियान को और
मतलब बड़े लार्ज इस पे इनको कामयाब करता। लोगों जैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो लोगों को चाहिए था कि भाई उस आह्वान को मतलब माने और उस पर उन्होंने काम करें, लेकिन उनकी बातों को भी कोई नहीं माना। उन्होंने एक प्रधानमंत्री होकर उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फावड़ा भी चलाया, सब कुछ किया, लोग उनको भी देख के लोग साफ़ सफाई करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों की मानसिकता यहाँ है ही गड़बड़ है, समझा कि नहीं। इसलिए यहाँ के लोगों को मतलब कोई ये नहीं है, इनको दंडित किया जाए। जो लोग कूड़े इधर उधर जो फेंकते हैं उनको वॉलंटियर रखकर उनको दंडित किया जाए, उनको चिन्हित करे कि कौन लोग हैं जो रोडों पे कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े फेंकने की जगह पे कूड़ा फेंके। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इनसे पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार। आपने बात की थी फ्री बीस के नाम पे जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, और ऐसा इस बार के दिल्ली इलेक्शन में देखा जा सकता है कि ये रेवड़ियाँ एक पार्टी नहीं बल्कि हर मुख्य पार्टी बांट रही है। बात करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की, सब 2000-2500 देने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से वोट बरगलाने की तकनीक है और मुख्य जनता का ध्यान विकास के मामलों से हटाने की बात चल रही है? देखिए, रेवड़ियाँ बांटने की जो सब लोग जो सारी पार्टियाँ जो दे रही हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई पार्टी ने काम नहीं किया है। कोई भी आदमी काम पे वोट मांगे, अगर काम उन्होंने अच्छे तरीके से कर दिया होता तो किसी को कुछ लालच देने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी पार्टी अगर लालच दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई उनका कोई काम नहीं है। और जितनी भी जो चीज़ें जो आपको डेवलपमेंट जो नज़र आती है वो सिर्फ इलेक्शन के 2 महीना पहले से नज़र आती है। 2 इलेक्शन के जब ये 5 साल में इलेक्शन होता है, 2-3 महीना पहले ये लोग हरकत में आते हैं, काम करना शुरू करते हैं। इसके पहले जनता को ऐसे ही छोड़ देते हैं ये लोग, ना उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है और ना कोई इन पे ध्यान देते। पास में ही यमुना बहती है और केजरीवाल जी ने वादा किया था कि यमुना साफ कराएंगे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नदियों को साफ़ कराना तो बिल्कुल करना चाहिए इनको, अगर इन्होंने वादा किया है तो, लेकिन ये है कि ये देखना है कि नदी गंदी क्यों हो रही है, आखिर के नदी में कहाँ का पानी आ रहा है, कौन लोग गंदा कर रहे हैं। क्यों न किया जाए कि हर तट पे यहाँ से वहाँ तक जो है CCTV कैमरा लगाया जाए, ये कहाँ से गंदगी आ रही है उसको रोका जाए। तो ये काम भी सरकार की है। अब अगर सरकार इसको सही से मॉनिटरिंग करे और CCTV कैमरा जो है ना तटों पर लगाया जाए, साफ़ सफाई का ख्याल करे, कहाँ से गंदगी आ रही है, तो ये भी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात करें शिक्षा को, तो शिक्षा के स्तर पर आप किस पार्टी को बेहतर मानते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्तर है? देखिए, शिक्षा के मामले में तो केजरीवाल को हम इनको मानेंगे कि इन्होंने शिक्षा के लिए वाकई व्यापक तरीके से काम किया। इन्होंने शिक्षा में जो गवर्नमेंट का जो स्कूल है, इन्होंने जो उनके लिए जो सुधारा है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। आप सरकारी स्कूलों में आप चले जाइए, आपको जाकर पता चल जाएगा कि भाई सरकारी स्कूल की क्या हालत थी पहले, अब क्या हालत है। तो केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों को वाकई इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया है। शिक्षा का इंतज़ाम इनके लिए, शिक्षा का काम इनका बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए भी है काम इन्होंने किया है, लेकिन ये मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, मोहल्ला क्लिनिक से लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, उसमें ना सही पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलती है। डॉक्टर सबसे बड़ी इनकी जो डॉक्टर की जो बिहेवियर है, वो डॉक्टर इनको आला नहीं लगाते हैं, डॉक्टर मिलते नहीं, छूते नहीं हैं उनको, सही से एग्जामिन नहीं करते हैं, दूर दूर से देखकर दवाइयाँ देते हैं। तो ये है। तो क्या डॉक्टर्स जो होते हैं वो छुआछूत करते हैं या जात पात के हिसाब से भेदभाव करते हैं? जात पात की भेदभाव नहीं करते हैं। डॉक्टर सही तरीके से अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। अगर उसमें भी CCTV कैमरा हो और जिससे गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को महसूस करे कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें किस लेवल का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सरकार इसको खुद ही सॉर्ट आउट कर सकती है और इसको अच्छे तरीके। नमस्कार, मैं रवि यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूं, और आज हम भारत की राजधानी और भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली में कुछ जानकारी प्राप्त करना, लोगों की ओपिनियन जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या पॉलिटिकल माहौल है दिल्ली में। तो हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। शादाब। शाहजाब जी, सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पे आपके कार्य को देखते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है?
महंगाई तो बढ़ी है भाई, काफ़ी बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने महंगाई घटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, या किया तो पूरी तरह से नहीं किया? पूरी तरह किया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया। आप सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और आपको ऐसे कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था लेकिन वो पिछले 5 या पिछले 10 साल में नहीं कर पाई, जो अब आने वाले कैंडिडेट से आप उम्मीद करते हैं? सबसे पहले भाई यही उम्मीद है कि हमारी ये गैस सिलेंडर है और सीएनजी है, पेट्रोल है, ये सब का रेट बहुत बढ़े हुए हैं, ये कम होने चाहिए सबसे पहले। अगर ये कम होंगे तो महंगाई पे काम होगा इस चीज़ के बारे में। महंगाई अपने आप ही डाउन होगी इस चीज़ को लेकर। पहले हम आयातपुर तो हमारी गाड़ी आती थी माल की, ये 500 रुपये में, और जब से सीएनजी पेट्रोल महंगे हुए, जब से गाड़ी आ रही है हमारी 1000 रुपये में, 800 रुपये में, इस तरीके से आती है। तो हम कहाँ निकालेंगे? हम निकालेंगे फिर अपने माल में। तो उसी तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, पीछे से ही महंगा होता जाता है। भाड़ा महंगा हो गया तो फ्रूट महंगा हो गया, पीछे से सब कुछ महंगा चलता हुआ आता है। फिर सबसे मेन चीज़ है सीएनजी, पेट्रोल, गैस, ये चीज़। एक मेरा और सवाल है आपसे, गवर्नमेंट जब एलपीजी सिलेंडर्स देती है तो उस पर पहले सब्सिडी देती थी, उसको सब्सिडी को पहले उन्होंने 1000 रखा था, उसके बाद बढ़ा के कम कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने वो इनिशिएटिव लाया था सब्सिडी देने का, उसको उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि घटा देंगे ताकि महंगाई और बढ़ सके? तो भाई बढ़ाया है तो फिर कहाँ घटाया बताओ? घटाना चाहिए था ना, तो कहाँ घटाया? चलिए ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बदबू थी, या बहुत ही मतलब कचरा इकट्ठा हो रखा था। तो आपको, और ऐसे मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरे आसपास कॉलेज में एरिया में, मैंने देखा है कि गंदगी बहुत है। एक दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो, और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार या जो भी सरकार रही है, उन्होंने साफ़ सफाई ना लाया है, या गंदगी को सही से साफ़ नहीं कर पाए दिल्ली से? सही से साफ़ किया है, कुछ जगहों से साफ़ किया है, कुछ जगहों से बिल्कुल नहीं किया है। तो हमारी कॉलोनी आ जाओ, हम रहते हैं जैतपुर गड्ढा कॉलोनी में, वहाँ पे सीट है बीजेपी की। तो उधर आप देखोगे जाके, इतनी गंदी सड़क है और बीच में रोड के बिल्कुल पेड़ लगे हुए हैं, और एक्सीडेंट भी आए दिन होते रहते हैं उधर। और गलियों में इतनी गंदगी है कि बंदा निकल नहीं सकता जल्दी से। तो ये बहुत से इलाके हैं ऐसे कि जिन इलाकों में काम नहीं हुआ है, और बहुत से इलाके हैं कि हुआ है काम। और मंडी में जो है, मंडी में तो देखो हर मंडी में थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, और जो बाहर देख सकते हो आप, काफ़ी सफाई है, बाहर तो सफाई रहती है। तो दिन में 2-3 बार झाड़ू लगती है बाहर मंडी की, ऐसी बात नहीं है। अंदर तो देखो गंदगी रहती है मंडी के अंदर थोड़ी बहुत। एक मेरा और सवाल है कि जैसे इस एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, हालांकि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल जो कि पिछले जो 10 साल से यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम के खिलाफ कहीं उनकी पॉलिसीज़ तो नहीं है? ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं है ना आप? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं है, काम नहीं किया बंदे ने, बहुत काम किया। हमारा काफ़ी टाइम से, कितना टाइम हो गया बिल भी नहीं आया हमारा, ना ही पानी का बिल आया, ना ही लाइट का बिल आया। हाँ, ऐसा है कि बिल्कुल काम नहीं किया। काम तो बहुत किया है, लेकिन यह है कि काम दिखा नहीं रहे इनका, मीडिया पे ज़्यादा काम नहीं दिखाया जाता है इनका। तो ये जो इलेक्शन आ रहा है, आप अपने कैंडिडेट से क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसा हो आप लोगों के लिए भी, एजुकेशन के फील्ड में और जो भी हो, क्या आप उम्मीद रखते हैं? कैंडिडेट से सिर्फ यही उम्मीद हो सकती है भाई हमारी। तो देखो पेट्रोल सीएनजी हो सकती है, और अपना कॉलोनियों के अंदर जो है साफ सफाई, और क्या कहते हैं, रोड बहुत गंदे हैं, ये बनाए जाएँ सबसे पहले। क्योंकि कॉलोनी की खूबसूरती जो होती है ना, वो रोडों से ही होती है और सफाई से ही होती है। तो इन चीज़ों पे सबसे पहले काम किया जाएगा। और एक तो मेरा और सवाल है कि जैसे रेवड़ी सिस्टम जो आ गया है, जैसे जो भी कैंडिडेट होता है वो सोचता है कि हम, जैसे केजरीवाल जी ने भी वादा किया है कि हम 2-2 या 2,500 हज़ार महिलाओं को देंगे पर महीने। तो आपको क्या लगता है, सही है कि, या एक तरीका है कि डेवलपमेंट इलेक्शन के लिए कुछ पैसों के मतलब लालच दे दी जाए, और उसको इग्नोर करके फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाए? जैसे कि उन्होंने वादे कर दिए हैं कि हम इतने महीने देंगे, ये महीने में पैसे तो देते रहेंगे, लेकिन आगे जो कोई कार्य कराने चाहिए उनको ज़्यादातर वादे नहीं। आजकल की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें ज़्यादातर वादे पैसे दे के किए जा रहे हैं। देखो वादे तो सभी सरकार करती हैं। देखो मोदी जी ने 21,000 का वादा किया है गर्भवती महिला के लिए, और केजरीवाल ने 2100 रुपये का वादा किया है। तो ये वादे तो जो पहले वादे किए, पहले तो वो वादे पूरे करे जाए ना, आगे को फिर जब आदमी के वादे देने चाहिए। काफ़ी काम है जो दिल्ली के अंदर रह चुके हैं बहुत सारे। आप
देखो वोट मांगने के टाइम पे सब आते हैं और जब जीतने के बाद में कोई नहीं आता। हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, समझ लो बहुत ही ज़्यादा गंदगी इस टाइम पे चल रही है। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं गड्ढा कॉलोनी के अंदर जैतपुर के, और कालिंदी कुंज से जाते हैं, पूरा कालिंदी कुंज से लेके जैतपुर तक रोड बिल्कुल ख़राब है। और मेरा सवाल है कि शिक्षा पे केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही कार्य किया है, तो आप पे इस पर क्या राय है? नहीं किया है काम, शिक्षा पे बहुत काम किया है। अभी काफ़ी गड्ढा कॉलोनी में भी स्कूल बने हैं सरकारी, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। हमारी फैमिली में तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या आपकी कॉलोनी से जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मात्रा में स्कूलों में जा रहे हैं, या बच्चे अभी भी मतलब रह जाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे स्कूल कम अटेंड करते हैं, तो क्या ऐसा यहाँ भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम में या हिंदू में कोई ऐसी बात नहीं है, सभी जा रहे हैं स्कूल। जो पहले की जनरेशन थी वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो अब आ रही है जनरेशन वो काफ़ी पढ़े लिखे आ रही है और पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल भी जा रहे हैं, तो स्कूल बने हैं तो पढ़ने के लिए ही बनेंगे, और काफ़ी पब्लिक जा रही है पढ़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। बच्चे बहुत जा रहे हैं। शाहीन बाग का यह क्षेत्र और ओखला विधानसभा जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कुछ हमें यहाँ पे अंकल जी मिले हैं। इनसे बस हम राय जानना चाहते हैं कि जो विगत 5 साल रहे और आने वाले जो 5 साल हैं वह किस दशा में था और किस दिशा में जाएगा। इसके बीच में जो एक फ्यूचर दिखाने की कोशिश की जाती है, उसमें यही होता है कि हम काम बेहतर तरीके से करें, तभी एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण किया जा सकता है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ के अभी प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। जी, यहाँ के अभी प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? प्रमुख मुद्दे तो ये है, शिक्षा का मुद्दा है। केजरीवाल गवर्नमेंट जो आई थी शिक्षा के मुद्दे पे आई थी। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है 12 तक का, 6 से 12 का स्कूल है, जो कंबाइन है जसोला और शाहीन बाग के नाम पे, जो 2020 से केजरीवाल ने बंद कर दिया था क्योंकि बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। उसमें 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे यहाँ से बटला हाउस जाते हैं सुबह और शाम। ये कहते हैं फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा क्या है? डेली वही बच्चे, जो गरीब बच्चे जसोला और शाहीन बाग से, अबुल फजल से, वो सारे बच्चे 30 से 50 रुपये रिक्शे का खर्च करके जाते हैं। 1 घंटा सुबह जाम में लगते हैं, 1 घंटा शाम को जाम में लगते हैं। इन्होंने वादा किया था कि 1 साल में हम जो है स्कूल को बना के खड़ा कर देंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में एक ईंट, एक हथौड़ा नहीं लगाया। जब हथौड़ा ही नहीं लगेगा, बिल्डिंग डैमोलिश नहीं होगी, तो नहीं बन कैसे जाएगी? जी, आपका नाम? मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है। जी भाई जी, आपका नाम? सलमान है। आपके अनुसार यहाँ के प्रमुख मुद्दे अभी कौन से हैं? प्रमुख मुद्दे तो 2 सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर वो हैं कि कूड़ेदान नहीं है इस इलाके में। इस ओखला विधानसभा में आप शाहीन बाग, अबुल फजल में जहाँ से भी एंट्री करेंगे, पहले आपको कूड़े के दर्शन करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ साफ़ सफाई को लेकर है। तो जब साफ़ सफाई होगी तो शिक्षा भी प्राप्त कर ही लेंगे बच्चे। उसी कूड़ेदान की वजह से ये जाम लगता है, जो भी जैसा फारूक भाई ने कहा कि स्कूल जाने में बच्चों को 1 घंटा आधा घंटे का समय लगता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर साफ़ सफाई का है। साफ़ सफाई एक प्रमुख मुद्दा है, और हम देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है उस समय पूरा डेंगू का पूरा क्षेत्र जो रहता है कि ये बन जाता है। तो डेंगू के कारण बहुत समस्या इस क्षेत्र में भी आती है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या डेंगू जब फैलता है उस समय सरकार क्या कुछ काम करती है? देखिए, डेंगू के समय तो बस यही है कि छिड़काव या फॉग वगैरह करा देती है, उसके अलावा फिर वही ठंडे बस्ते में चला जाता है। पीछे यहाँ जैसे हमारे जो विधायक जी थे, उन्होंने कुछ हद तक किया काम, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह की उम्मीदें जनता को थी। फिर पीछे यहाँ से काउंसलर बनी अरीबा खान, तो हालांकि उन्हें कम समय हुआ है अभी, तो उन्होंने भी वादे, युवा नेता हैं तो कोशिश कर रही हैं वो भी, तो देखते हैं। अभी तो उनका कम टाइम हुआ है, आगे वो भी अभी रेस में है। तो मेन मुद्दा, प्रमुख मुद्दा यहाँ पर सिर्फ साफ़ सफाई का ही है। वो इस विधानसभा में साफ़ सफाई प्रमुख मुद्दा है, और नारी सुरक्षा भी हमारे दिमाग में आ जाती है जब हम दिल्ली की बात करते हैं। तो मैं अंकल जी से जानना चाहूँगा, क्या दिल्ली वह वातावरण अभी भी दे पा रहा है जो प्रॉमिस किया जाता है, खासकर नारी सुरक्षा की बात आती है तो? देखिए, हमारे ओखला के अंदर ये नारी सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सारी बहू बेटियाँ किसी की भी हो, सब सुरक्षित हैं। यहाँ बेसिक मुद्दा है, आप गलत मुद्दा पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे आपको ये पूछना चाहिए डेवलपमेंट। ओखला में डेवलपमेंट ही नहीं है पिछले 10 साल में। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो दिल्ली बन गई थी बढ़िया, हर रोड बने हुए थे। पिछले 10 साल से रोड जो है खुदे पड़े 3-3, 4-4, 5-5 साल से। और हमारी बात पे यकीन ना करें, आप अंदर चले जाएं,
वो 3 साल 4 साल से भरे पड़े हैं, रोड टूटे हुए हैं, सीवर उबल रहे हैं, लोग बद से बदतर ज़िंदगी गुजारा कर रहे हैं। ना काउंसलर काम कर रहा है, ना एमएलए काम कर रहा है, और एमएलए आधा टाइम तो पुलिस से छिपते फिरते हैं, उन पे केस लगे रहते हैं, वो जेल में चले जाते हैं, ईडी के केस लगे हुए हैं। तो भाई उनका जो नॉमिनी है, उनके लोग हैं, उन्हें विधायक के ऑफिस को काम करना चाहिए, वो काम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं अपना। डेवलपमेंट जीरो है इन 10 सालों में। ओखला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आप खुद देखें, ये कूड़ा देखिए, कूड़े के क्या हालात हैं, रोड पे धूल मिट्टी कूड़ा, नशाखोरी, मेन मसला नशाखोरी। हमारे युवाओं को, विधायक को, काउंसलर्स को, इनको मिलके बच्चों के ऊपर नशे पे काम करना चाहिए। आज के टाइम में मैक्सिमम बच्चे 12 साल से 15-16 साल के बच्चे सूखे नशे पे काम कर रहे हैं। सूखा नशा जो है वो इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो हमें युवा पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है, इस पे कोई काम ही नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा भाई, पुलिस प्रशासन क्या करेगा? आपके बच्चे को पकड़ लिया, आप जाके छुड़वा लाओगे। शाहीन बाग ओखला विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का वह जगह जो दिसंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक बहुत चर्चित था। शायद अपने कुछ मुद्दों को लेकर वहाँ के जो व्यक्ति थे वह केंद्र की सरकार से कुछ खुश मिजाज नज़र नहीं आ रहे थे। वह नाराज़गी के पीछे कुछ कारण थे जो उस समय की मीडिया ने उस तरीके से शायद नहीं पेश किया जो किया जाना चाहिए था। यह आम जनता की राय है, और आम जनता के मुद्दे उनके जेब से लेके उनके मुकुट तक, और उनके चप्पल से लेके उनके हाथ तक में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, उनका आसपास का माहौल बताता है। और उस आसपास के माहौल को अच्छे रखने के लिए नेता लोग आते हैं, नेता जाते हैं, पर जो अभी हैं पर दोबारा चुने जाने का अपना वादा लेकर फिर पेश होते हैं, वह क्या कहते हैं इसके बारे में हम बस जानकारी चाहते हैं यहाँ के लोकल लोगों से। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताबिश नाम है मेरा, और अकबरपुर जोजा से रहने वाले हैं हम। ताबिश राजपूत के नाम से लोग मुझे जानते हैं। ये जो हमारी ओखला विधानसभा है, इसमें बहुत सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और ये जो अमानतुल्लाह खान जो है यहाँ पर, इन्होंने बहुत मदद करी है लोगों की, यहाँ की आवाम की। जब नेता हो कोई, अभी ने बीच में जो बंद कर दिया था किसी मामले में, तो ये भी परेशानी में रहे, फिर भी इनके पास में कोई भी चला जाता। अपोलो हॉस्पिटल है यहाँ पर, कम से कम इन्होंने लोगों का 300 करोड़ रुपए बिल माफ़ कराया। अलशिफा है या कहीं भी आप प्राइवेट के हॉस्पिटल के लिए भी कोई भी मदद के लिए चला जाता है तो ये मना नहीं करते किसी को। और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे इन्होंने विकास भी बहुत कराया है, काम कंटिन्यू पूरे ओखला में सीवर लाइन बिछवाई है इन्होंने, और मतलब कोई भी किसी भी काम से चला जाए मना नहीं करते हैं, नॉन पर्सन भी। तो मेरी ओखला के जो ओखला वासी हैं, हमारे तो ज़्यादातर सारा जो भी रिश्तेदार बिरादरी सभी लोग जो अमानतुल्लाह खान के साथ में हैं, और उन्हें ही बढ़ चढ़ कर सपोर्ट भी कर रहे हैं और वोट भी करेंगे इंशाल्लाह उनको ही। ठीक है, तो भैया काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं यहाँ के जो काम हुए हैं उसे लेकर। तो मैं भैया आपसे पूछना चाहूँगा, जो काम हुए हैं और एक तरीके से जो फ्यूचर में दिखाने की कोशिश की जाती है, उसमें अंतर बस यही होता है कि आज के समय में हम क्या काम करें, तो क्या काम मुद्दे बनते हैं। तो आपके अनुसार वह मुद्दे कौन से हैं जो आने वाले 5 तारीख को आपके जहन में रहने वाला है? देखो, यहाँ की जो आवाम है, ये आवाम ये चाहती है कोई भी चला जाए। जैसे जो नेता है वो लीडर होता है आवाम का, जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो कोई भी बंदा उनके पास में जाए काम के लिए, बंदा सुने और काम कराए। तो अमानतुल्लाह खान सुनते भी हैं और काम भी कराते हैं सबके। तो मेरे जो अपना सोच है, जो हमारा अपना सबका माइंड सेट हुआ, वो अमानतुल्लाह खान को ही सपोर्ट भी कर रहे हैं हम, वोट भी, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी यही। तो 2 दिन के निरीक्षण के बाद विधानसभा क्षेत्र ओखला में शाहीन बाग क्षेत्र में इस समय हम खड़े हैं, और सुबह से सर्वे के बाद हमें लोगों को ओपिनियन, लोगों की राय जानने को मिली। तो हमें बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला जनता में। जनता विकास की बात कर रही है, जनता उन मुद्दों को उठा रही है जो उन्हें लगता है कि पिछले 5 या 10 वर्षों में नहीं हो पाए। जनता ने सफाई के मुद्दे की बात की। जनता ऐसे कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना चाहती जो धर्म और जाति के नाम पे विभाजन कर रहे हैं। जनता उन लोगों को इस बार लाना चाहती है जो विकास के मुद्दों की बात करें।